नमस्कार दोस्तों, मैं कावेंद्र कुमार हाजिर हूँ आप सभी के साथ में कुछ नई जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चमार जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या है चमार जाति का इतिहास, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, जाटव जाति को इतिहास में चमार और चरमकार नाम से जाना जाता था। इस जाति का इतिहास प्राचीन भारत के समय से अस्तित्व में रहा है। चमार जाति की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों ने अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 20वीं सदी से पहले चमार चंद्रवंशी राजपूत थे और इन्हें क्षत्रिय समुदाय में गिना जाता था, लेकिन उस समय की आंतरिक लड़कियों के चलते इन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया और चमार जाति को शूद्र जाति में गिना जाने लगा। लेकिन इस कहानी का उल्लेख किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक एवं ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इस कहानी को पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता है। वर्तमान समय में इसकी मुख्य जनसंख्या उत्तर प्रदेश, कानपुर, मेरठ, वाराणसी आदि शहरों में अधिक है। वर्तमान समय में इस जाति के लोग अनुचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। चमार जाति के लोग प्राचीन समय से शूद्र समुदाय की श्रेणी में शामिल किए जाते रहे हैं। प्राचीन राजा महाराजाओं के समय से इस जाति के लोगों का मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण होता रहा है। चमार जाति के लोगों का परंपरागत व्यवस्था चमड़े की वस्तुओं का निर्माण कार्य है, लेकिन चमड़े के व्यवसाय के चलते इस जाति के लोगों को अछूत की श्रेणी में रखा गया है। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चमार जाति के लोग भारत में अंग्रेजों की हुकूमत से पहले काफ़ी धनवान हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के रहते हुए दबंग और सत्ताधारी लोगों ने उनका शोषण किया और इन्हें शूद्र जाति की तरह इस्तेमाल किया। अंग्रेजों से देश को आज़ादी मिलने के बाद सभी अनुचित जनजातियों एवं दलितों के साथ छुआछूत रोकने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक रूप से कई सख्त कानून व्यवस्था का निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चमार जाति की आर्थिक और मानसिक मनोदशा की सुधारने के लिए संविधान में आरक्षण व्यवस्था का निर्माण किया। अनुचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण व्यवस्था के बाद चमार जाति में तेजी से आर्थिक सुधार देखने को मिला। इस आर्थिक सुधार का पूरा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। भारत के सभी राज्यों में चमार जाति की 150 से भी ज़्यादा उपजातियां पाई जाती हैं, जिनमें पुरानी, सुखवाद, दोहरे, तत्वा, मोची आदि शामिल हैं। वर्तमान समय में चमार जाति के लोगों की स्थिति पहले से कई गुना बेहतर है। अब इस जाति के लोग चमड़े के व्यापार के अलावा राजनीतिक, विज्ञान, सिनेमा जगत, व्यापार और खेती आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में ब्राह्मण जाति के बाद अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे अधिक चमार जाति के लोग शामिल हैं। मध्यकाल में यह जाति छुआछूत और पवित्र जातियों में शुमार की जाती है, लेकिन अब यह स्थिति पूर्ण रूप से बदल गई है। चमार जाति के लोग मुख्यतः हिंदू गांव क्षेत्रों में रहते हैं। इस जाति को भारतीय संविधान के अनुसार अनुचित जनजाति में शुमार किया जाता है। चमार जाति के रहन सहन और रीति रिवाज की बात करें तो मध्यकाल में चमार जाति के लोगों में शिक्षा की कमी के कारण रहन सहन में काफ़ी दोष थे, लेकिन वर्तमान समय में इस जाति के लोगों में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। अब इस जाति के बड़े स्तर पर सामाजिक हो चले हैं। चमार जाति का एक बड़ा हिस्सा गौतम बुद्ध और संत रविदास के उपदेशों का पालन करता है।
इस जाति के लोगों का मुख्यतः आदर्श डॉक्टर भीम अम्बेडकर को जाता है। जय भीम, जय भारत। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।